Nimbus News। वार्ड नंबर 5 से निर्दल प्रत्याशी दिनेश अंबेडकर ने कहा, जनता काम करने वाले को ही जिताएगी। मेरा नाम दिनेश अंबेडकर है और मेरे पिताजी मजदूर वर्ग के हैं। उनका नाम श्री निहोरी लाल अंबेडकर है। दिनेश जी, वार्ड नंबर 5 जो कि पहली बार नगर निगम में आया है, इसके पहले ग्राम पंचायत में था जी। तो जनता को अपने प्रतिनिधि से बहुत सारी उम्मीदें होंगी जी। तो किस प्रकार उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे और क्या उसकी रणनीतियाँ होंगी? जिस हिसाब से मैं क्षेत्रों में घूमता हूँ और देखता हूँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे मजदूर वर्ग अधिक से अधिक हैं। मजदूर वर्ग अधिक से अधिक होने के कारण अब कहीं शेष जगह नहीं बचता। उनकी बहन बेटियों की शादी होती तो मैं अधिकतर देखता हूँ किसी के खेत को हाथ सिफारिश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लोन इतनी उनकी क्षमता है नहीं कि लोन 1,50,000 देकर वो लें। 1,50,000 अगर गरीब भाइयों का बचेगा तो अपने समाज को खिलाकर अपना सम्मान बचाया रह सकता है। और दिनेश जी, दूसरी चीज़ रही चुनाव की है ना, आप जो बात कह रहे हैं वो बात का दिशा दूसरा भी है। नहीं दूसरा है सर, लेकिन मैं पब्लिक का विकास करना चाहता हूँ। मुख्य समस्याएं इसमें होती हैं सीवर, जल, बिजली, सड़क, है ना। जो इसमें मुख्य समस्याएं हैं, एक समस्या ये भी है, बहन बेटियों का विवाह के लिए प्लेस होना चाहिए और मैं उसके लिए लोन बनवाने को तैयार हूँ। मैं जिस दिन पार्षद बनूंगा उसके 10वें दिन लोन में हाथ लगेगा। और दूसरी चीज़ जो यहाँ बिजली और पानी की समस्या है, मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा कि हर जगह समरसेबल की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए और जो भी रोड में दिक्कतें आती हों, रोड को सुसज्जित करा दिया जाए और हमारा गली मोहल्ला उजियारे में हमेशा रहे और हर घर में आवास शौचालय की व्यवस्थाएं उत्पन्न रहे, जिससे सभी वर्ग की माता बहनें अपने घर में ही सुरक्षित रहें, कहीं उनको बाहर ना निकलना पड़े। और हमारे एरिया में जो बिजली की समस्या है, मैं पुनः पार्षद बनने के बाद कोशिश करूंगा 50% मैं सभी वर्ग का बिजली माफ़ कराने का प्रयास करूंगा। बातें आप कह रहे हैं उसमें एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक सरकारी कार्यों कराने के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और सरकारी कार्य वही करा सकता है जो शिक्षा और उसके जानकारी से बिल्कुल अवगत हो। सर देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, अधिवक्ता का ट्रेनर भी हूँ, तो जानकारी तो मेरे पास है ही। मैं बाबा साहब का पूजनी हूँ, मैं बाबा साहब को पूजता हूँ, तो उनके हिसाब से मेरे पास नॉलेज है और सरकारी अफसरों से कैसे काम कराया जाएगा और किस हिसाब से बात करके अपना काम निकलवाया। तो चुनावी जो समर है इसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं और जहाँ तक रह गई महंगाई की बात, तो महंगाई इस समय क्या देखते हैं? महंगाई के लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी कहती है कि हमने बहुत विकास किया है और यहाँ के जो भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 5 से खड़े हैं, उनका ये भी कहना है कि बाकी पार्टियाँ नहीं हैं भाजपा के आगे। देखिए सर, जैसे कि पूर्णतः बहुमत भाजपा की है तो भाजपा इसमें कुछ भी कह सकती है और करा भी सकती है। भाजपा के पास पैसा है, हम भाई मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास उतना पैसा है नहीं, लेकिन अपने कर्म के अनुसार मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि शायद मैं भाजपा को हराकर मैं पार्षद बनूं और अपने क्षेत्रों को वार्ड नंबर 5 को उन्नति पे ले जाऊं। बिना पैसे का कोई काम तो होता नहीं है दिनेश जी। तो अब आप खुद ही कह रहे हैं कि भाजपा के पास बहुत पैसा है, तो हर काम पैसे से ही होता है, तो फिर कैसे चुनौती दे सकते हैं आप उनको? मैं वो 100 रुपये लगाएंगे तो मैं 10 लगाऊंगा। अपने बुद्धि और विवेक से पब्लिक के मन में वो दिखाऊंगा कि मैं हूं जो जीवन में उजाला और खुशियां लाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये लोग तो वो हैं जो पैसे के दम पे जीतेंगे, फिर पैसा गुलिया के बैठ जाएंगे, आपका कोई कार्य नहीं करेंगे। वार्ड नंबर 5 में कितनी जनसंख्या है, मताधिकार कितने हैं यहाँ के? वार्ड नंबर 5 में 18,000 वोटिंग पूरी है वोटर लिस्ट से, जो कि वोटिंग मेरे हिसाब से 10,000 ही पड़नी है। उसमें पूरा प्रयास रहेगा कि 4,000 पब्लिक हमारे साथ समर्थन में खड़े रहे और मुझे पार्षद बनाए। कितने गांव आते हैं? 3 गांव हैं वार्ड नंबर 5 में, सलारपुर, रसूलगढ़, खालिसपुर है। मैं तीनों गाँव में बखूबी अवगत हूँ और लोग मुझे भी जानते हैं कि आधी रात को बुलाया जाता है तो अम्बेडकर खड़ा होता है और मैं इसी प्रयास से लगा हुआ हूँ कि जिसके मुसीबत में मैं रहा, आज मेरी मुसीबत है तो पब्लिक मेरे साथ रहेगी। शिक्षा को लेकर क्या प्रयास है आपका वार्ड नंबर 5 में? फिलहाल वार्ड नंबर 5 का दर्जा मिल चुका है तो इसलिए वार्ड नंबर 5 ही कहेंगे, तो शिक्षा के लिए है आपका? शिक्षा को लेकर मेरा प्रयास अभी तक जो रहा है, मैं यही चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और कम से कम खर्चे में। मैं पूरा प्रयास करता हूँ सरकार की जो भी योजनाएँ हैं
उन बच्चों को उनके माता पिता तक वो लाभ पहुंचाकर उन बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने का पूरा प्रयास करता रहता हूँ। आसपास कोई सरकारी माध्यमिक स्कूल है जिसमें जो बच्चे जो है कम पैसों में या कहे कि जो इनको अधिकार है बिना पैसों में शिक्षा ग्रहण करने का, ऐसी कोई व्यवस्था? आसपास हमारे यहाँ कई विद्यालय खुले हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है सलारपुर पोखरे पर भी है और एक योजनाएं लागू इसमें हो रही है कि जो बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उनकी स्कॉलरशिप फीसें माफ़ हो जा रही हैं और 1 साल तक निःशुल्क एडमिशन कर पढ़ाई उनकी कराई जा रही है। उसमें हम लोग भरपूरता एडमिशन कराने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव लड़ने के लिए। ठीक, धन्यवाद। निम्बस न्यूज। खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।